ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 1.8.10। अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्त तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ट्रांसलेशन purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। O my Lord, you are all powerful. A fiery iron arrow is coming towards me fast. My Lord, let it burn me personally if you so desire. But please do not let it burn and abort my embryo. Please do me this favor, my Lord. Purport. This incident took place after the death of Abhimanyu, the husband of Uttara. Abhimanyu's widow, Uttara, should have followed the path of her husband, but because she was pregnant and Maharaj Parikshit, a great devotee of the Lord, was lying in embryo, she was responsible for his protection. The mother of a child has a great responsibility in giving all protection to the child, and therefore Uttara was not ashamed to express this frankly before Lord Krishna. Uttara was the daughter of a great king, the wife of a great hero, and student of a great devotee. And later, she was the mother of a good king also. She was fortunate in every respect. तो यहाँ हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। आप इस तात्पर्य में और इसके जो अर्थ है इसका उसमें भी देखिए कि अ, उत्तरा गई हैं भगवान के पास प्रार्थना करने कि भगवान मुझे बचा लीजिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में अभी कोई ये सोच सकता है कि क्या अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना करना गलत है क्या? क्योंकि वो भी तो भौतिक है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो, देह भी तो भौतिक वस्तु है। और क्या ये स्वार्थ नहीं है कि मैं भगवान से अपने प्रोटेक्शन की बात मांग रहा हूँ? क्या ये स्वार्थ नहीं है? तो कभी कभी मन में ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन हमारे शास्त्र और आचार्य ये बताते हैं कि जब भगवान से आप दो चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, पहला, एक कि मुझे जीवन, मेरा जीवन रक्षा कर दीजिए। तो जब जीवन संकट में हो तो उस समय यह प्रार्थना करना शास्त्र विरुद्ध नहीं है, ये कोई भौतिक प्रार्थना नहीं मानी जाती है, ये प्रार्थना की जा सकती है। तो भक्त भी यह प्रार्थना कर सकता है, यह भौतिक नहीं है, अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना। और दूसरा चीज है कि जब कोई स्त्री अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, यदि उसको सम्मान की पे खतरा हो, अर्थात जिस प्रकार से द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, इस प्रकार की सिचुएशन को कोई रेप करने की कोशिश करता है, या इस प्रकार की कुछ भी सिचुएशन आती है, तो एक स्त्री अगर प्रार्थना करती है कि भगवान मेरी रक्षा कर लीजिए, तो यह भी भौतिक प्रार्थना नहीं मानी जाती है। तो अपने जीवन की रक्षा करना कोई भौतिक प्रार्थना नहीं है। फिर भी यहाँ पर उत्तरा कह रही हैं कि भगवान भले ही मेरी रक्षा मत कीजिए। तो वो अपनी प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रही, प्रार्थना वो कर रही है एक भक्त के लिए प्रार्थना कर रही है जो उनके गर्भ में जन्म ले रहे हैं। वो हैं परीक्षित महाराज। तो जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भक्त के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके भले के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि अगर उसका भौतिक जीवन की कोई समस्या यदि उसकी भक्ति में बाधा बन रही है, यानी किसी के पास बहुत फाइनेंशियल क्रंच हो गया है ना, और वो उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा है, और किसी का घर में कोई बहुत बीमार पड़ गया उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो हम एज एज अ डिवोटी हम उस डिवोटी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना अ, भी भौतिक नहीं है। किसी भक्त के जीवन की रक्षा के लिए, किसी भक्त की किसी भी भौतिक समस्या से रक्षा के लिए, यदि वह समस्या उसके जीवन में बहुत आध्यात्मिक जीवन में बुरा प्रभाव डाल रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करना भी गलत नहीं है। एंड इनफैक्ट हमें अन्य भक्तों के लिए प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, जो हमारे जिन जिनसे हमारे भक्त तो सभी भगवान के प्रिय हैं, और जो विशेष रूप से हमारे प्रिय हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके लिए तो करना ही चाहिए।
और कभी कभी आप देखेंगे फेसबुक में या कहीं वैष्णवों से प्रार्थना के लिए एक मैसेज भी आता है कि आप इस वैष्णव की हेल्थ बहुत खराब है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो दिस इज वैष्णव कम्युनिटी। वैष्णव कम्युनिटी में एक दूसरे का सभी ख्याल रखना चाहते, ध्यान रखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल प्रार्थना करनी, अगर आपके अंदर क्षमता है सहायता करने की तो आप सहायता कीजिए। अगर सहायता करने का कोई आपके पास कोई मार्ग नहीं है तो आप कम से कम प्रार्थना तो कीजिए। तो दिस इज द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो यही उत्तरा इस सिद्धांत को फॉलो करें, वो उनके बेटे हैं। प्रभुपाद जैसे कह रहे हैं कि एक बेटे की रक्षा करना माँ का अपने आप कर्तव्य है, लेकिन बेटे होने से ज्यादा वो एक भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं जो आने वाले, जिनकी वजह से श्रीमद् भागवतम अवतार लेने वाली है इस पृथ्वी पर। तो ऐसे भक्त की रक्षा के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की जाए? ठीक है। तो एक जैसे एक भक्त थे भगवान राम के, राजा, एक राजा थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो जब वो भागवत रामायण सुनते थे, तो रामायण में जब रावण जो है हरण करके सीता मैया को ले जाता है, तो वो राजा आदेश देते थे, आदेश देने लगे कि आप तैयार कीजिए, मेरी सेना को तैयार कीजिए, हम लेकर आएंगे, राजा कुलशेखर थे। तो मैं हम माँ सीता को लेकर आएंगे। और वो सुन रहे हैं 500 साल पहले अभी से, और बात हो रही त्रेता युग की। और जब वो उस भाव में चले जाते थे तो वो अपनी सेना को उन्होंने तैयार कर दिया और कहा, आदेश दे दिया कि चलो भगवान माता की रक्षा के लिए हम सब जाएंगे, माता को लेके आएंगे, भगवान को, राम को सहायता की आवश्यकता है। तो डिवोटीज जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भाव में इतना डूब जाते हैं कि वो भूल जाते किस समय में है। लेकिन सिद्धांत ये है कि हमें भगवान के भक्तों की रक्षा करनी चाहिए, और आप अपनी भी रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कोई स्त्री अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी प्रार्थना कर सकती है। वो भौतिक प्रार्थनाएं नहीं मानी जाती हैं। यस। सुमित प्रभु, यू वांट टू रीड? श्रीमद्भागवतम् 1.8.11 सूत उवाच उपध्राय वत्स तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्ड्यवमिदं कर्तुं द्रोणे प्रथमबुध्यत. Translation. Suta Goswami said, having patiently heard her words, Lord Sri Krishna, who is always very affectionate to his devotees, could at once understand that Ashwathama, the son of Dronacharya, had thrown the Brahmastra to finish the last life of Pandava family. Purport. The Lord is impartial in every respect, but still he is inclined towards his devotees because there is a great necessity of this for everyone's well being. The Pandavas' family was a family of devotees, and therefore the Lord wanted them to rule the world. That was the reason he vanquished the rule of the company of Duryodhana and established the rule of Maharaj Yudhishthira. Therefore, he also wanted to protect Maharaj Parikshit, who was lying in embryo. He did not like the idea that the world should be without the Pandavas, the ideal family of devotees. तो शिल प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ऑल दो जो भगवान है वो इम्पार्शियल है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके भक्त उनसे इतना प्रेम करते हैं इसलिए वो उनको रेसिप्रोकेट उसी प्रकार से करते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है? बहुत फेमस श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मुझसे जैसा व्यवहार करता है मैं उसी से उससे वैसा ही व्यवहार करता हूं। तो कोई शत्रुता का व्यवहार करता है तो भगवान उससे शत्रुता का व्यवहार दिखा देते हैं। और कोई, क्योंकि वो चाहता है कि भगवान मुझसे शत्रुता करें, और क्योंकि कोई अगर भगवान से प्रेम का व्यवहार करता है तो भगवान भी प्रेम का। तो भगवान एक्चुअली इम्पार्शियल है, भगवान किसी के प्रति पार्शियल नहीं है। वो इम्पार्शियल होने का अर्थ क्या है? जो जैसा मेरे साथ करेगा वो मैं वैसा उसके साथ करूंगा। वो मुझसे चाहता है कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो भगवान अपने भक्तों से इसीलिए ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रकट होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं, बट इट इज नेचुरल, क्योंकि भगवान ने कहा है ये यथामम प्रभु। तो भगवान नहीं चाहते थे कि पांडव की फैमिली को नुकसान पहुंचे, और पांडव अभी इस, क्योंकि उन्होंने अधर्म का नाश किया, सारे अधर्मियों का नाश किया, लेकिन एक जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, जो मेन विलन बन गया है यहाँ पे, पिछले पिछले अध्याय में हमने देखा कि वो किस प्रकार से उसने कोशिश की थी, पहले एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उन्होंने पांडव के पांचों पुत्रों को मार दिया, और अब उन्होंने अंतिम जो वंश था, वंशज था, उसको भी मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप पिछले अध्याय को ध्यान कीजिए, हम लोग जहां पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर द्रौपदी, अर्जुन,
कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर सभी लोग खड़े होकर ये चर्चा कर रहे थे कि इसको मारें कि छोड़ दें, इसको मारें कि छोड़ दें। तो अंत में उन्होंने क्या किया था, भगवान ने एक्चुअली उसकी मणि निकाल दी थी, है ना, उसकी मणि से उसको मणि हटा दी थी, तो वो पेन में था। तो ये जो है उसको सजा दी गई थी। लेकिन ये यहाँ पर वो फिर से उसने आक्रमण किया है। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए फिर से भगवान बचाने के लिए आते हैं, देखते हैं कैसे। यस, सिद्धा प्रभु। तरेय एवथ मुनि पिता पाण्डवः पञ्च सखा सयकान् आत्मनो विमुखान् दीप्तान् अलक्ष्य अस्त्र अस्त्रन्य पद्धय। Translation. O foremost among the great thinker, Manish Saunaka, seeing the glaring Brahmastra proceeding towards them, the Pandavas took up their five respective weapons. Purport. The Brahmastra are the finer than the nuclear weapon. Ashwatthama discharged the Brahmastra simply to kill the Pandavas, namely five brothers headed by Maharaj Yudhishthir and their only grandson who was lying within the womb of Uttara. Therefore, the Brahmastra, more effective or finer than atomic weapon, was not as blind as the atomic bomb. When the atomic bombs are discharged, they don't discriminate between the target and others. Mainly, the atomic bombs do harm to innocent because there is no control. The Brahmastra is not like that. It marks out their largest and precious according without harming the innocent. तो इसने जो अश्वत्थामा ने अस्त्र फेंका है वो पांडवों को और उनके आखिरी वंशज जो उनके पोते हैं परीक्षित को मारने के लिए फेंका है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में यहाँ पर ऐसा बताया कि ब्रह्मास्त्र जो है कोई और आज का एटम बम जो बिल्कुल ब्लंट है, वो डाल दोगे तो पूरी जनता मारी जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, आप ब्रह्मास्त्र को आप टारगेट दे करके इन इन लोगों को मारना है, उसको वैसे करके छोड़ सकते हैं तो वो आके मार सकता है। तो ये जो हमारी फाइनर टेक्नोलॉजी है वो अभी तक साइंस को समझ में नहीं आई है। साइंस इज नॉट एबल टू फाइंड आउट, इसीलिए दे से कि ये जो आपके कि शास्त्र बातें करते हैं वो कपोल कल्पना है। बट बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट सी आई हैव व्हाट वी सी इन साइंस, जो चीज उन्हें समझ में नहीं आती है उसके लिए वो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बना देते हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि उन्हें लग रहा है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो उन्होंने गॉड पार्टिकल बना दिया, उन्होंने एंटी मैटर बना दिया। सो व्हाट डज इट व्हाट डज इट मीन, एक्चुअली जो मुझे समझ में नहीं आएगा उसको एक कॉन्सेप्ट की तरफ प्रेजेंट कर दूंगा, तो लगेगा कि हाँ ये साइंस है, ये साइंस है, हमने गॉड पार्टिकल, अब आपने नाम भी उसको गॉड पार्टिकल दे दिया। सो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग गॉड, बट यू आर एक्सेप्टिंग, यू हैव नेम्ड वन थिंग एज गॉड पार्टिकल। सो दिस इज हाउ साइंस एक्चुअली वर्क्स। या, दिस इज लॉन्ग, सो वी विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम हियर 1.8.13, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।